नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 29 मई 2021, शनिवार का दिन है, और ये वीडियो अमारा राजा बैटरी को पूरी तरह समर्पित है। क्या अमारा राजा बैटरी में पोजीशन बनाने का सही टाइम आ गया है, या इसमें और भी अभी गिरावट देखने को मिल सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं, अमारा राजा बैटरी ने मार्केट इतना अच्छा ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक्स जिस दिन से गैप डाउन ओपनिंग हुआ वो तब से नीचे है। और सिर्फ उस दिन को ही अगर छोड़ दें तो और भी मतलब जनवरी मंथ के बाद, इस मंथ के शुरुआत से लेके ये इसका ट्रेंड कंटिन्यू निगेटिव साइड में ही रहा। आप देख रहे हैं स्टॉक्स ने 1024 का हाई लगाया था 15 जनवरी 2021 के पास में, और वहाँ से ये 5 मंथ कंटिन्यू डाउनफॉल में रहा, और वहाँ से लगभग वो 300 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो क्या हमारा राजा बैटरी में इतनी बड़ी गिरावट और कंटिन्यू ट्रेंड नेगेटिव होने के बाद पोजीशन बनाने का सही टाइम आ गया है, राइट टाइम आ गया है? क्या एंट्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या गिरावट हो सकती है? इन सब चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे इसका, और देखेंगे क्या हमारा राजा बैटरी में अभी पोजीशन बनाने का राइट टाइम है या नहीं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्टॉक्स के बिहेवियर को लेके। स्टॉक्स का बिहेवियर, हालांकि अगर स्टॉक्स के पूरे हाई को अगर देखा जाए तो इसने एक हाई लगाया था 1130 रुपये के आसपास का, और वो लेवल आया था 2015 में, साल 2015 में 1100 के आसपास का हाई लगाया था। वहाँ से स्टॉक्स ने अपने आप को फिर ट्रेंड निगेटिव किया और कंटिन्यू डाउनफॉल में आया। बीच बीच में डिविडेंड बांटता, ये जो डी देख रहे हैं ना, ये डिविडेंड है। लेकिन इसके बाद स्टॉक्स फिर जो है 16, 17, 18 जो भी है, वहाँ से कंटिन्यू इसका ट्रेंड आप देखेंगे तो 2015 से इसका अगर आप ट्रेंड को लेके चलें तो ट्रेंड ये कंटिन्यू निगेटिव में रहा। ट्रेंड कंटिन्यू देखिए, जब लोअर, ये देखिए जब लोअर हाई बनता है ना, ये एक हाई हो गया, दिस इज वन हाई एंड दिस इज सेकेंड हाई। तो ये जो हाई बनता है ना हमारा, ये कितना, ये बड़ा हाई है सबसे ऊपर, उससे छोटा हाई है, तो क्या हुआ, लोअर हाई। क्या हो गया इसको, लोअर हाई। तो जब लोअर हाई बनता रहता है ना कंटिन्यू, तो स्टॉक्स क्या करता है, डाउन ट्रेंड में चला जाता है। ठीक है, लोअर हाई जब बनता रहता है या बनना स्टार्ट करता है तो स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव रहता है। तो आप यहाँ से देखिए कि स्टॉक्स 2015 से इसका ट्रेंड अगर हम कंटिन्यू देखें, ट्रेंड ओवरऑल, तो ये निगेटिव साइड में ही रहा। ट्रेंड कब तक ये निगेटिव साइड में रहा? अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये ट्रेंड निगेटिव साइड में रहा जब ये 2020 आया ना, 2020, तब इसका थोड़ा सा किस्मत पलटी मारा, और वहाँ से इसका ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था। लेकिन ये हुआ बड़ा साइज का टाइम फ्रेम, जब आप 2015 और ये चल रहा है 21, हम लोग कम से कम कर रहे हैं 5 साल 6 साल का पहले की बात। तो 6 साल पहले, यानी एक बड़ा टाइम एरिया को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। जब इसको छोटा करते हैं तो हम इस हाई को भूल जाते हैं। इसके बाद जो एक बड़ा हाई लगाया था उसको पकड़ते ये, और वो हाई यहाँ है हमारा। अब वहाँ से अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं, अगर उस चार्ट से 2016 से पकड़ के अगर हम आगे आते हैं तो पता चलता है स्टॉक्स का ट्रेंड फिर भी निगेटिव ही था। स्टॉक का ट्रेंड क्या था, फिर भी निगेटिव ही था। ये हर बार क्या कर रहा था, एक बार हाई बनाया, दोबारा इसे फिर यहाँ पे हाई एक बनाया, उस हाई को फिर यहाँ से क्लेम नहीं कर पाया, और ये ट्रेंड कंटिन्यू डाउन में ही आता रहा। लेकिन यहाँ जब आया इस जगह पे, तो शायद स्टॉक्स ने इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद अपने आप को थोड़ा सा संभालने का कोशिश किया, या कह सकते हैं ट्रेंड को बदलने का कोशिश किया यहाँ पर से। कब, ये कब की बात है, जब ट्रेंड बदल रहा था, तो वो बात है 2019। यानी कि आप 2018 से 19 का दरमियान देखते हैं तो स्टॉक्स 2015 के बाद 2018 और 19 में कंसोलिडेशन जोन में चला गया। किस जोन में चला गया, एक कंसोलिडेशन एरिया में चला गया। वो अपने आप को एक रेंज में बांध के ट्रेड कर रहा था। आप वो रेंज देख सकते हैं, नीचे 575 का रेंज और ऊपर जो है 700 का रेंज, यानी कि लगभग 125 पॉइंट या 120 पॉइंट के रेंज में ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था। कब, 2015 से नीचे गिरा कंटिन्यू, 2019 में आके हालत इसका क्या हुआ, थक गया, गिरते गिरते क्या हुआ, अपने आप को रोक लिया गिरावट से। वहाँ से कंसोलिडेशन एरिया बना के स्टॉक्स ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाया, और उस फ्लैग पैटर्न को, या प्राइस चैनल भी बोल सकते हैं, उस प्राइस चैनल के ऊपर मैं थोड़ा सा डीप करना पसंद करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से मैं इसको
थोड़ा डीप करता हूँ। हाँ, तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन एरिया कह सकते हैं या प्राइस चैनल कह सकते हैं, उस प्राइस चैनल का इसने ब्रेकआउट करके थोड़ा सिग्नल जनरेट किया है 2020 अक्टूबर 2019 के आसपास में। लेकिन वो जब वो ऊपर जा रहा था तो हम एक चीज़ क्या कर रहे थे, बड़े टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम वाला जो याद है, एक रेजिस्टेंस जोन हमारा वैलिड था। उस रेजिस्टेंस जोन को ये छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करने का कोशिश तो किया कि हम छोटा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दे रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको भी ब्रेकआउट देंगे। कब? बड़े टाइम फ्रेम को, 2015 वाला जो रेजिस्टेंस चला आ रहा था ट्रेंड लाइन, उसका ये ब्रेकआउट करेंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक की फिर पिटाई होगी और वो फिर एक कंसोलिडेशन एरिया में फंस गया। मैंने कहने का मतलब स्टॉक की पिटाई ही होती रही। स्टॉक्स अच्छा स्टॉक्स है, और जो सेक्टर है इसका बैटरी में, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी अब जा रहा है, लोग वहाँ से डिमांड आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन स्टॉक्स में वो मूवमेंट नहीं आ रहा है, यानी स्टॉक का ट्रेंड कंटिन्यू निगेटिव ही बना रहा। थोड़ा स्टॉक ने फिर कोशिश किया, जो एरिया आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे की साइड में 2019 से लगभग आप समझिए 2019 में जो इसने एरिया बनाया था, ठीक एक वैसा ही एरिया इसने बनाया है जाके 2020 के 19 से लेके 20 के बीच में। आप यहाँ पे देखिए ना, ये एरिया फिर एक कंसोलिडेशन एरिया फंसाया अपने आप को, फिर एक रेंज में इसने फंसा लिया। यानी ये क्या किया, पिछला वाला जो पैटर्न था उसको इसने 2019 का जो पैटर्न था उसको इसने 2020 में भी जनरेट किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। वो कब हुआ? पहले तो ये इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि बड़ी गिरावट हुआ तो कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया तो फिर जाकर वहाँ थका और वहाँ से गिर गया नीचे। इन सब चीज़ के बीच में हम लोगों ने क्या चीज चेक किया, हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि स्टॉक्स जो मार्केट आया वो कोरोना वगैरह क्या क्या आ गया फरवरी जनवरी में, तो वहाँ से जब सारे मार्केट गिरे तो ये तो ऑलरेडी बेचारा ट्रेंड निगेटिव था, इसका ट्रेंड तो पहले से बेचारे का निगेटिव चला जा रहा था। वहाँ से ये इसको और धक्का मिल गया, इसको क्या कहते हैं, इसको सदमा लग गया। ट्रेंड तो निगेटिव था, थकावट तो था स्टॉक में, शुरू से पिटाई हो ही रहे थे, ऊपर से आ गया जनवरी 2020 में कोरोना आ गया तो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, और उसमें तो जैसे इसको लगे कि पंख लग गया। उसके बाद देखिए ये स्टॉक्स वहाँ से जो गिरा है 750 रुपये के आसपास से जो गिरा है, तो ये स्टॉक चला गया 350 के आसपास में, यानी 400 पॉइंट का गिरावट, माने लगभग 50% खा गया अपने आप को, नहीं 50% इसका कहानी खत्म हो गया। वहाँ से स्टॉक्स ने जब मार्केट सुधरा, थोड़ा कोरोना का डर खत्म हुआ तो और लोग को समझ में आ गया सारे लोगों को, तो मार्केट ने एक लो लगाने के बाद वहाँ से बाउंस किया। स्टॉक्स ने भी उसके साथ रैली किया क्योंकि स्टॉक्स यहाँ पे ट्रैक कर रहा था, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस ट्रेंड को बदलने का, लेकिन वो कोरोना के चक्कर में यहाँ बदल नहीं पाया और वो नीचे आ गया। और जब यहाँ पे सुधरा मामला मार्केट का तो फिर स्टॉक्स ने अपना नया रैली स्टार्ट किया। और उस वक्त देखिए जब ये जा रहा था तो यहाँ पर जो उसने प्रीवियस एक हाई लगाया था, ये सारे हाई लगाए थे, उस सारे हाई को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि ये ट्रेंड कर दिया था पॉजिटिव, अब ट्रेंड कर लिया था पॉजिटिव, और वही पॉजिटिव होने के चक्कर में इसने हाई लगाया 1025 रुपये का। यानी कुल मिला के यहाँ पे ट्रेंड इसका बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे इसका ट्रेंड एक बेहतरीन मूवमेंट में देखने को मिला जब ये नीचे की साइड से ऊपर की साइड में भागा मार्केट का बिहेवियर की वजह से, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि जिसका किस्मत ही फूट गया तो क्या करें, ये जनवरी से फिर स्टार्ट हुआ, वही कोरोना महासेव दोबारा आ गया मार्केट में, और वहीं से फिर देखिए सेम पिछले बार भी जनवरी से ही हुआ था और इस बार भी जनवरी से ही हुआ। पिछले बार भी जनवरी से गिरा है ना, जनवरी 2020 के आसपास से गिरा, और इस बार भी जनवरी 2021 से ही बेचारा गिरा। यानी जनवरी जो है इसको सूट नहीं करा है ना, जनवरी मंथ इसको न्यू ईयर सूट नहीं करता है। वहाँ से वो गिरा और गिरता ही चला आ रहा है, अभी तक भी गिरा। और 4 दिन पहले तो क्या हुआ, इसके लिए एक आया कि भाई रिजल्ट खराब हो गया, ये वो खराब हो गया, तो और विध्वंसों के गैप डाउन खुल गया। खैर वो ठीक है, खुल गया गैप डाउन तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कहाँ और अब पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए ये सारे जब मैं लाइन लगा रहा था तो आप लोगों ने शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये बिल्कुल भी मुझे पता नहीं, लेकिन ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कि ये जब ये वाला लाइन मैं यहाँ पे लगा रहा था तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे यही लाइन हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है हिस्ट्री में। आप देखिए हिस्ट्री में सपोर्ट बना, और इसी सपोर्ट को जब यहाँ तोड़ा नीचे की साइड में तो कंप्लीट बड़ा डाउनफॉल हुआ। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो फिर ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, तो यहीं पर अपने आप को होल्ड भी कर लिया, इसी लाइन को जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, और स्टॉक वापस से आके अब इस सपोर्ट को पकड़ लिया। जब ये सपोर्ट को पकड़ा तो स्टॉक ने फिर यहाँ पे भी सपोर्ट को पकड़ा, यानी इसके नीचे नहीं गया। ये कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा था कि अब जो 700 का प्राइस है, जो 700 का हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट प्राइस है, वो अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट
हो गया। तो 700 रुपये का प्राइस सपोर्ट बन गया। देखिए नंबर भी बताता जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अब क्या हुआ, 700 रुपये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। बहुत बढ़िया, सपोर्ट बन गया हमारा 700 रुपये का। तो जब 700 का सपोर्ट बना, फिर ये स्टॉक्स ऊपर गया, बहुत बढ़िया से तरीके से ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने हाई लगाया 1025 का, और वहाँ से नीचे की साइड में गिर गया। चलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं। देखिए याज तूफान अभी भी हमारे यहाँ है और थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब स्टॉक जो 700 का हमारा सपोर्ट है, ध्यान से देखिए, अगर ये 700 को हम इग्नोर करके चलें तो कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम इसी सारे ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, या अभी जहाँ पे स्टॉक्स है वहाँ से एक ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए हम एक ट्रेंड लाइन को, स्टॉक्स अभी जहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा और देखिएगा चीज़ें। तो 700 आपके दिमाग में रह जाएगा। मैं अभी इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे अभी स्टॉक्स ने अपने आप को होल्ड कर लिया, बड़ी कैंडल बना के। क्या एक बड़ी कैंडल गिरावट वाली मिली, और इस कैंडल का जो हाई प्राइस है, ध्यान से देखिए, इस कैंडल का जो हाई प्राइस है उसको स्टॉक्स ने, और उसका लो प्राइस को स्टॉक्स ने ब्रेक करने का जहमत नहीं उठाया। यानी अब इसी कैंडल का हाई और लो जो है, अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। गैप डाउन ओपनिंग के बाद गिरा, और 3 दिन से आप देखिए साफ उसको वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन आप 3 दिनों में एक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करिए कि पहला दिन बॉडी बहुत बड़ा बना, दूसरा दिन बॉडी नहीं बना, और तीसरा दिन बॉडी बना, चौथा दिन बॉडी नहीं बना। इसका मतलब है कि ये नीचे जाने को तैयार नहीं है, बॉडी नहीं बना रहा है और क्लोजिंग ऊपर कर रहा है। क्लोजिंग क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइन ये देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना उत्साहित अभी नहीं होइएगा, लेवल बताऊंगा, लेकिन अभी और इसका पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम वर्ड बोला है, तो अभी हम लोग इसका और पोस्टमार्टम करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक सिग्नल ये दे रहा है कि हम बॉडी नहीं बना रहे, क्लोजिंग बार बार ऊपर कर रहे हैं। नीचे जाते हैं लेकिन क्लोजिंग ऊपर करते हैं, नीचे जाते हैं क्लोजिंग ऊपर। आप इंट्राडे में भी देखते हो, मैं हमारा राजा बेटी पीछे पड़ा रहता हूँ, खुलता है मैं बाय कर लेता हूँ, खुलता है मैं बाय कर लेता हूँ, खुलता है मैं बाय कर लेता हूँ, क्योंकि पूरे चांसेस हैं ये जिस दिन भागेगा तूफान की तरह भागेगा। लेकिन कब, अभी देखिए इसी लाइन से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इसी जगह से जहाँ पे अभी क्लोजिंग है, हम एक ट्रेंड लाइन को ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये पकड़ लिया, ये जो गिरा है कैंडल। अभी इस ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए अभी चीज़ें कैसे, टेक्निकल चीज़ें काम करेगी। अब वो ये इसको हम पकड़ लिए और इसको हम ऐसे धीरे धीरे आगे लेके चले गए। जैसे ही आगे लेके गए तो पता क्या चला हमें कि अरे ये जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम का हमारा ट्रेंड लाइन था, ये वाला बड़ा वाला ट्रेंड लाइन का, यहाँ से जो रेजिस्टेंस ले रहा था उसका तो ये ज्वाइंट वर्जन हो गया। यहाँ पे भाई, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया वेंचर। देखिए दोनों का ज्वाइंट वेंचर हो गया, नहीं हो गया? अभी वाले का रेजिस्टेंस और वही ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट, और उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट, और वो जाके अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, नीचे से ऊपर के और ऊपर से नीचे के लिए सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम का सपोर्ट प्राइस है वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, और वही रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आने के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको तोड़ने नहीं दे रहा था। तो हम कहीं ना कहीं मैच कर गए हिस्ट्री से। क्या मैच हो गया हमारा? हिस्ट्री से मैच हो गया। तो हिस्ट्री हमें क्या बता रहा है कि ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है भाई, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब ये चीज़ें तो हो गया, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गया, यही हमारा तय करेगा हमारा राजा बेटी का भविष्य। तो हमारा एंट्री कहाँ होगा, हम कब लेंगे इसके ऊपर? अब चूंकि ये हमारा बड़ा वाला टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारा छोटा टाइम ट्रेंड लाइन और बड़ा ट्रेंड लाइन, बड़े वाले टाइम फ्रेम दोनों को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम इस चीज़ में पैटर्न को भी पकड़ के चलेंगे कि जब हम ये ब्रेकआउट हो रहा था, कोशिश कर रहा था और नीचे आने की कोशिश, अभी आप देखिए बिल्कुल एक प्राइस चैनल में इसी तरह से लोअर हाई बनाते हुए वो नीचे आया है। क्या बनाते हुए आया है? लोअर हाई बनाते हुए, जिसको कभी मैंने समझाया ना, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया था। लेकिन नीचे आने के बाद ये गैप डाउन ओपनिंग हो गया और वो नीचे गिर गया। अब यहाँ पे तो स्पेस इसको कम हो गया, तो जिधर भी गिरता तेज गिरता या भागता तो तेज भागता, क्योंकि स्पेस तो यहाँ पे कम था ना। ये देखिए ये बड़ा वाला अब एरिया बन गया हमारा, ट्रायंगल जैसा नहीं बन गया, देखिए बन गया। तो अगर ये नीचे गिरेगा तो तेज गिरेगा, ऊपर भागता तो तेज बनता, क्योंकि एरिया इसको कम है यहाँ पे। वही हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ तो बड़ा सा कैंडल बना दिया। ठीक है, अब देखिए जब यही ट्रेंड लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि ये बड़ा वाला टाइम फ्रेम को सूट कर रहा है और ये इसके पास एरिया भी हमारे पास यहाँ पे कम था। अब इस एरिया के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं,
ठीक है। इसी एरिया के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं तब तो हमारे लिए लेवल खुल जाएगा बाय का। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की बात जहां तक कर रहे हैं तो इसमें हमको इतना खुश नहीं होना, क्योंकि हमारे पास 2 चांस बनेंगे हमारा राजा बैटरी के। 2 चांस बनते हैं। क्या बनता है देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 700 हमारा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सपोर्ट है। ध्यान से सुनिए, 700 हमारा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सपोर्ट है, ऐतिहासिक सपोर्ट वही है हमारा हिस्टोरिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारा है 700 का। तो चांस क्या बनता है कि अभी स्टॉक की क्लोजिंग 740 के आसपास है, अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 740 चल रहा है, और अपना जो बड़ा वाला जो बेरिश कैंडल बनाया था इसका लो प्राइस 732 का था। इस दिन का जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था इसका लो प्राइस, इस कैंडल का लो प्राइस जो है बड़ा वाला का 730 के आसपास का था। अगर ये 730 को तोड़ देता है, चांस क्या बनता है, चांस नंबर 1, चांस नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर चांस में क्या बनेगा कि अगर ये 730 को नीचे ब्रेक करता है तो हमारा जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 700 वाला, स्टॉक्स यहां आ जाएगा। स्टॉक्स कहाँ आ जाएगा, 700 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक यहाँ आ जाएगा। अगर इस जगह पे आता है, दिस इज ब्लाइंडली बाय लेवल, ये बिल्कुल करेक्ट 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 बाय लेवल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय जोन। कब, जब स्टॉक 700 के पास अगर आपको मिल जाता है तो, क्योंकि ये हमारा 6 साल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये हमारा प्रीवियस 6 साल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके वजह से ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के आएगा। 700 पर अगर मिलता है तो जरूर बाय करना चाहिए, आगे के लिए जरूर बाय करना चाहिए। एक कंडीशन, चांस नंबर 1। चांस नंबर 2, नहीं आता है स्टॉक, यहीं पर से घूम जाता है, चांस नंबर 2, तब क्या होगा दोस्तों, तब चांस तब चीजें बदल जाएगी। चांस नंबर 2, चांस नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई अगर ये नीचे गिर जाता है तब तो ठीक है 700, वहां पे हम आ जाएंगे और वहां पे हम बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नहीं आता है तो दूसरा कंडीशन चांस नंबर 2 ये बता रहा है कि हमारा जो ये बड़ा वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है और वही मैच करा रहा है हमारा छोटा वाला ट्रेंड लाइन को, जो कि यहाँ से गिर के वापस यहाँ गया। कहीं हम इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाते हैं तब तो मजा आ जाएगा। अगर इसके ऊपर ही क्लोज कर गए तो ये तो बड़ा वाला टाइम फ्रेम का हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा, फिर ये हमको ऊपर फेंकेगा। जैसे हम इसके माथे पे खड़ा होंगे ये हमको बिल्कुल हाथ लगा के ऊपर फेंकेगा, और ये हमारा लेवल कितने का आ रहा है बड़ा वाला का, तो भाई 755 रुपए का आ रहा है। तो हम एक चांस नंबर 1 की अगर ये 730 को ब्रेक करेगा तो 700 जाएगा, तब यहाँ पे तो बाय करेंगे पक्का। और अगर नहीं गया और ऊपर उछल गया, 755 के ऊपर निकल गया या 750 के ऊपर निकल गया, यानी कि 750 से 755 को ब्रेक कर गया, दिस इज बाय लेवल अगेन। सेकेंड चांस में कहां बाय लेवल बनेगा, 750 से 755 के आसपास में, यानी हमारी एंट्री 700 के पास भी बाय में हो सकता है और हमारा एंट्री 750 से 755 पे भी हो सकता है। कंडीशन अप्लाई ये होगा कि अगर ये 730 को ब्रेक करेगा तभी हम 700 तक का वेट करेंगे आने का। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो छोड़ देंगे, और ये अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 750 से 755 पर चला आएगा। कंडीशन अब यहाँ पे भी होता है, तब यहाँ पे हमारा बाय बन जाएगा। तो बाय बनेगा, अब यहाँ समझिए कंडीशन क्या करेगा ये, चूंकि बहुत पिटाई हुई है स्टॉक की, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत पिटाई हुई तो ये आपको लालच देगा, ये आपको कमजोर हृदय वाले जो लोग होंगे ना उसको लालच देगा। और उसको कैसे ये लालच देगा बता रहा हूं, उसको ये लालच देगा कि सबको पता है कि ये लोग इंतजार कर रहा है 750 के ऊपर निकलने का, वो ऐसे एक बार निकल जाएगा। देखिए चांसेस क्या बनाएगा कि वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ब्रेक कर देगा ऊपर में। अब सारे लोग कूद पड़ेंगे, क्योंकि सारे लोग बैठे हैं ना इंतजार में कि तुम 750 से 55 के ऊपर निकलोगे तभी हम बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो आपको कहेगा आओ, आप कूद गए, ये ब्रेक किया और आपने यहाँ पे कूद लिया, वो एक आध दिन यहीं पे रुक जाएगा, क्लोज करके यहीं पे रुक जाएगा। सारे लोग कहेंगे अच्छा बढ़िया है, जब तो अब हमारे लिए बढ़िया हो गया। तो जो रिस्क वाले ट्रेडर है वो बिल्कुल एंट्री करेंगे, जो रिस्की ट्रेडर है वो बिल्कुल यहीं पर एंट्री करेंगे 750 से 755, क्योंकि स्टॉक्स वहीं पे रुक रहा है ना, स्टॉक्स वहीं पे रुक गया। लेकिन क्या करेगा ये, होशियार है ना मार्केट, सबसे ज्यादा होशियार तो यही है। ये मार्केट क्या करेगा कि ये आपको क्लोज करवा देगा और एक दिन और भी क्लोज करवा देगा ऐसे ऊपर करके, और अगले दिन, ठीक है, इस तरह। तो आपने जो एंट्री यहाँ पे लिया, ले लिया रिस्की ट्रेडर, और उसके बाद जो सेफ ट्रेडर है वो अगले दिन ले लेंगे, ले लिया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगले दिन मार्केट करेगा अच्छा ले लिए हो, ये लो अब हम धड़ाम, एक कैंडल बना के पटक देगा नीचे धड़ाम से ऐसे करके। क्यों करेगा,
क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग होशियार आदमी पोजीशन बना के बैठे हैं, कुछ होशियार आदमी यहाँ पे पोजीशन बना के बैठ गए हैं, तभी तो नीचे नहीं जा रहा है। ध्यान से सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। कुछ ऐसे तेज तर्रार आदमी यहाँ पे भी पोजीशन बना के बैठा है, कहाँ पर, लोअर एंड पे, तभी तो ये स्टॉक इसके नीचे नहीं जा रहा है 730 के नीचे। समझिए 730 के नीचे, तो जो 730 के पास पोजीशन बनाया है, अगर उसको 760 के पास स्टॉक आ जाता है, 760 के पास ये स्टॉक यहाँ पे आ जाता है, तो क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? 30 पॉइंट मिल रहे हैं उसको, है ना, 30 पॉइंट मिल रहे हैं, क्या प्रॉफिट नहीं बुक करेगा? तो बुक करेगा। तो स्टॉक क्या करेगा? बड़ी सी रेड कैंडल, ऐसा वाला जैसा अभी मैंने आपके सामने बनाया ना, ये बड़ी सी रेड कैंडल बना देगा और नीचे की साइड में आपको ट्रैप कर देगा। अब आप यहाँ क्या सोचेंगे, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे क्या सोचेंगे, अरे यार हम तो ले लिए थे और देखो लेके यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे भी क्लोज किया, तो हम अगले दिन लिए। अब ये देखो क्या किया कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के ये देखो वहीं आ गया जहाँ से चला था, बग तेरी का फंस गए। अब आप क्या करेंगे, अब स्टॉक यहाँ पे फिर रुक जाएगा, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे कैंडल बना बना के, छोटा छोटा चिरकुट ऐसा कैंडल बना बना के रुक जाएगा। आप कहेंगे ये तो जा ही नहीं रहा है यार, बग निकल जाओ। आप यहाँ पे पोजीशन अपना करेंगे कट, आप यहाँ पे पोजीशन कर देंगे कट, देखिए कट कर देंगे। और हो सकता है स्टॉक अगर यहाँ पे कट नहीं आप करें तो स्टॉक आपसे कट करवाएगा। कैसे कट करवाएगा पता है? वो आपको ऐसे करवाएगा, ये देखिए वो करेगा कि ये लो बड़का कैंडल मारेगा एक ऐसे कैंडल भड़ाक से, हाँ, दिन में किसी टाइम। आप कहेंगे अरे यार 730 टूट गया, बाय किए थे निकल जाओ, आप निकल जाएंगे और क्लोजिंग कर देगा वो शाम होते होते ऊपर में, ऐसे करके क्लोजिंग कर देगा। लो क्लोजिंग कर गया इसके ऊपर, यानी लो लगाया या नीचे, आपको एग्जिट करवाया लेकिन क्लोज कर गया ऊपर में, जाके क्लोज कर गया वो ऊपर में। या ऐसे भी कर सकता है, पहले ग्रीन में करेगा, रेड में करेगा, उसके बाद जो क्लोजिंग करेगा ना वो ऐसे करके क्लोज कर देगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, लो आपको बाहर निकाल देगा कमजोर हृदय वाले को और फिर क्लोज कर देगा ग्रीन में, और उसके बाद ये स्टॉक वहां से जो चलेगा तो फिर वो हाथ में पकड़ में नहीं आएगा। तो यहाँ से जितने कमजोर हृदय वाले हैं, कमजोर दिल वाले, सबको यहाँ पे वो एग्जिट करवा देगा। और जो ताकत वाला है, जो लेके बैठा है इस जगह पे भी, वो बैठा रहेगा और वो पैसा बनाएगा। जो कमजोर हृदय वाला वो बाहर निकलेगा, वो खटसानी फेंका जाएगा और वो बाहर निकलेगा, स्टॉक भागना शुरू करेगा। फिर वो कहेंगे अरे यार जब लिए थे तो नीचे गिर गया, जब निकल गए तो देखो भाग गया, क्या एकदम फंस गया मामला। उसके बाद फिर ये स्टॉक 800 तक का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। तो हमारा लेवल क्या बनेगा इस कंडीशन में, बाय करेंगे 750 से 755 के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 730, जो लोअर इंड है, जो लास्ट वाला इंड है ना, वही हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन ये दोनों ही लेवल हमारा क्लोजिंग बेसिस पर होगा। अगर इंट्राडे में प्राइस टच करता है लेकिन क्लोज 3:15 बजे के बाद ऊपर आके करता है तो हमारा अभी भी पोजीशन वैलिड है, हमारा स्टॉप लॉस फिर हिट नहीं हुआ। और देन उसमें जो टारगेट आएंगे, टारगेट हमारा उस कंडीशन में 800 रुपए तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। यहाँ हमारा 20 पॉइंट का रिस्क बन रहा है और 50 पॉइंट का टारगेट बन रहा है, तो आराम से आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं अगर ये 750 से 755 के ऊपर निकलता है तो ये है हमारा राजा बैटरी का छोटा सा पोस्टमार्टम। दोस्तों ये पोस्टमार्टम कैसा लगा, अगर वीडियो पूरा देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से एक नया स्टॉक का पोस्टमार्टम करेंगे कल संडे के दिन। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।